खड़गे साहब कह रहे हैं मोदी जी को मैनिफेस्टो नहीं समझ में आया कांग्रेस का, झूठ बोल रहे हैं, समझ ले, मैं जाकर के समझा देता हूं, मुझे टाइम दे। सौरभ जी एक लाइन, खड़गे जी को कांग्रेस का मैनिफेस्टो खुद ही पता होगा क्या? अरे खड़गे साहब ने तो कहा हेट स्पीच दी है मोदी जी ने, वो कह रहे हैं मैं मिलकर समझाऊंगा, उनको समय मांग रहे हैं। क्या टिप्पणी करनी है जब ऐसी, देखिए सर उनके अध्यक्ष जो है ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है टिप्पणी करके भी हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता को, ये तो अच्छी बात है भाई, कांग्रेस का अगर अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिले, वैसे तो राजनीतिक जरूर मिले, बड़ा अच्छा होता अगर मिलते। उससे पहले तो गाली गलौज करी थी ना अपनी टिप्पणी में, वो नहीं करते। मेरा ये कहना है आप प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री के रूप में क्यों देख रहे हो? इसमें चुनाव चल रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है, वो हर हथकंडा अपनाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। भाजपा के अभी वो प्रधानमंत्री के रूप में आप क्यों, बिल्कुल अभी वो नेता है पार्टी के, अभी वो हर वो काम करेंगे जिससे उन्हें बहुमत मिले, पार्टी के वोट मिले, वोटिंग कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना, करेंगे। और क्या कर रहे थे उसके अंदर? वो प्रचारक है पार्टी के। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो ये बात करे तो आप कह सकते हो इस समय वो पार्टी के प्रचारक के रूप में बात करने की बात करते हैं। चुनाव रैली में उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अगर वोट बढ़ाने के लिए इस बात का जिक्र किया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर नेता अपने पार्टी को कुछ भी वो फैक्ट पर होनी चाहिए। आपको लगता है मोदी फैक्ट पर है? उन्हें लगा, उन्होंने जो कहा वो सही कहा ना। कांग्रेस कहना चाहती थी, प्रधानमंत्री ने वो बात पकड़ ली और रैली में उस पर जिक्र कर दिया। सर जी होता क्या है, देखिए राजनीति की जो रणनीति में जो गणना करी जाती है वो कैसे करी जाती है। तो कांग्रेस कहती है अच्छा देखिए हमें अगर 50% पे पहुंचना है तो 15% तो चालू हो रहे, तो हमें कितना जाना है? हमें तो 35 ही जाना है। क्यों इसको खुश कर दो, ये कहीं और जाएगा नहीं। तो इसलिए कोई ना कोई बात ऐसी जरूर करी जाएगी जिससे कि मुसलमान जो है आश्रित हो जाए। क्यों? उससे पहले क्या था? पहले मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के साथ था, लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टीज आई मुसलमान ने कांग्रेस को छोड़ दिया और रीजनल पार्टी के साथ चला गया। क्योंकि कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा था, उसकी दोहरी बातचीत जो थी, मुसलमान जान गया था। फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने उसको जहां जहां रीजनल पार्टीज हैं उससे भी वोट वापस लेना था। तो ये 15% का वोट बैंक जो है सिर्फ मुसलमानों का, उसको लेने के लिए राहुल गांधी जी जैसी बातें होती हैं वैसी उन्होंने करी। सर लेकिन तो भाजपा भी करती है, अब तो भाजपा भी करती है ना। मैं सब मानते हैं कि अगड़ी जातियां भाजपा की हैं। अब आपने वो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ना। देखिए दो एक याद रखिएगा, राजनीति के सत्य दो हैं। कोई भी कहे वो नहीं है तो झूठ बोलेगा। यू कास्ट योर वोट और यू वोट योर कास्ट, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमारे मानना है कि यू वोट योर कास्ट। अब ये हिंदुस्तान की राजनीति का सत्य है। ऐसे ही हिंदू और मुसलमान में मुस्लिम वोट बैंक एक सत्य है, कंसोलिडेटेड सत्य है, और उसकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो भी सत्य है। अच्छा इतने दिन से उसका डिविडेंड आ रहा था, अब वो डिविडेंड इसलिए खत्म हो गया कि एक काउंटर रिएक्शन हो गया। जब तुष्टीकरण की अति हो जाती है तो दूसरी तरफ को भी लगता है यार ये तो बहुत बदतमीजी हो गई, ऐसे कैसे चलेगा, और फिर रिवर्स पोलराइजेशन होता है। वो हुआ। अब इस समय कांग्रेस जो यही तो कह रहा था जब आपने कहा पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवीकरण, रिवर्स पोलराइजेशन की कोशिश है। नहीं, ये कोशिश वो भी समझ लीजिए कब होता है। रिवर्स पोलराइजेशन तब होता है जब आप अग्रीव फील करते हैं। हिंदू समाज को जब लगे कि मैं अपने देश में एक दूसरी श्रेणी का नागरिक बन के रह गया हूं तुष्टीकरण की राजनीति में, तब रिवर्स पोलराइजेशन होता है। जहां वो कभी हिंदू का जो मानसिकता है वो वर्चस्व के लिए नहीं है, उसका है जब उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब हिंदू जो है तब एज हिंदू रिएक्ट करता है। ये जो है, ये जो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, ये इट्स एन अफ्रॉन्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? एक तरफ कांग्रेस की नीति हमेशा तुष्टीकरण में इस हद तक थी कि मुसलमान को जो है पहला हिंदुस्तान की संपत्ति पर हक है, और उसके बाद आप कह रहे हैं हम संपत्ति का जो है सारा विवरण लेंगे और बांटेंगे। तो मानसिकता है ना, उस मानसिकता को उजागर करा गया है। लेकिन अब बन गया ना ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, ये तो फैक्ट है। नहीं, और बनना ही चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, बार बार लगता है कि दो शब्द खूब इस्तेमाल हो रहे हैं कि क्या ये फैक्ट है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, संविधान बदल दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये फैक्ट है जो राहुल गांधी रोज कहते हैं, देश को बेच दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये फैक्ट है जो रोज कह रहे हैं, जो रोज कह रहे हैं कि कुछ लोग सबका हिस्सा छीन के खा जा रहे हैं, लूट के चले जा रहे हैं, ये फैक्ट है। ये सब की सब अफवाह थी ना। तानाशाही है देश में, लोकतंत्र खत्म हो गया है, मर गया है, ये फैक्ट है। इनमें से एक भी फैक्ट नहीं जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक लगातार बोलते रहे। और आप पूछ रहे हैं बार बार कि कहा गया कि नहीं कहा गया, इस लाइन का मतलब कोई भी मुझे बताए। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है
कौन से वर्ग के हाथ में? क्लास। अरे कमाल है, वर्ग मतलब क्लास। कौन से वर्ग? तो फिर आप तय करेंगे ना, मतलब जिसके पास धन है, ओपन एंडेड है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। और उसके बाद क्या है, अब ओपन एंडेड खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। अब जरा क्रांतिकारी काम दुनिया के किसी भी हिस्से में बताइए। एक पार्टी होती है, एक नेता होता है, उसकी नीति होती है, नियत होती है कि भाई देखो ऐसी पॉलिसी हम लेके आएंगे कि जो नहीं कमा पा रहा है वो भी संपन्न हो। नरेंद्र मोदी का खटाखट कर रहे तो जा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक भी कम्युनल लाइन नहीं, प्योर डेवलपमेंट एजेंडा का बिना फ्री बीज का वो घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से कम्युनल लाइन पर है और इसीलिए वो कहते हैं जितने आर्टिकल हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर शिक्षा संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए बात की हुई, और आप कह रहे हैं वो कम्युनल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आज से थोड़ी है देश में सर। उसकी बात किसी के उसमें घोषणा पत्र में क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब आप जामिया और एएमयू की बात कर रहे हैं? भाई हर देश के हर वर्ग के लिए आदमी कुछ ना कुछ लिखता है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। अरे तो आप कहते हैं ना कि हम एएमयू और जामिया जैसे 2-4 और बना देंगे। आप कह रहे हैं कि इसके तहत जो उनको मिला हुआ है वो अधिकार हम उसको और सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप ये क्लियर कट कह रहे हैं तो साफ साफ खुल के आइए ना। ठीक है। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि अंत में आप कहां जाते हैं, अमेठी से भाग के वायनाड। अरे ठीक है सर, ठीक। चले एक ब्रेक का वक्त हो गया कहानी कुर्सी की में। हमने देखिए बड़ा पिछले प्रोग्राम में अपने बहुत डिटेल में एनालाइज किया था देश के वोटिंग परसेंटेज को। अब वो आंकड़ा रिवाइज हो गया, फाइनल आंकड़ा आ गया कि 4.5% के करीब जो है वोटिंग ड्रॉप हुई 2019 की तुलना में, अभी जो वोट पड़ा 19 तारीख को। अब इस पर कुछ मोदी विरोधी कुछ विश्लेषक हैं, उन्होंने अपना गणित लगाया। उन्होंने कहा कि नाम ही ले लेता हूँ, योगेंद्र यादव, पहले से फॉरेजिस्ट भी रहे हैं, वैसे प्रोफेसर हैं, और उनका ये कहना है कि भाई भाजपा का डर ये है कि चुनाव वोटिंग में ये दिख गया कि जो सीटें 102 में से भाजपा जीती हुई थी, मतलब मोदी बीजेपी की सीटें,